जय श्री राधे राधे। आप सभी का वैदिक ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेदों की संख्याओं के विषय में। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेदों को अनेक अभिधानों से अभिहित किया गया है। आमनाय, आगम तथा श्रुति समस्त शास्त्रों का मूल होने से इनको आमनाय और आगम कहा जाता है एवं सुनकर ग्रहण करने से श्रुति कहा गया है। यथा तेभ्ये यस्य भेश्रयो वेदा आजायन्तग्रे ऋग्वेदो बाहुर्यजुर्वेद सूर्यात्म सामवेद है, ऐसा शतपथ ग्रंथ में कहा गया है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन 4 वेदों की गणना की गई है, परंतु प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर वेद त्रयी या त्रयी शब्द का प्रयोग मिलता है। इस आधार पर अनेक आलोचकों का विचार है कि वेदों की संख्या पहले 3 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। प्रारंभ में ये 3 ही वेद धर्म के मूल को समझे जाते थे। वैदिक साहित्य में इनको समिष्ट से त्रैविद्या नाम दिया गया। अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई और निरंतर संघर्ष के बाद इसको वेदों में सम्मिलित किया जा सका, परंतु भारतीय साहित्य का सूक्ष्म अनुशीलन अथर्ववेद के पृथकत्व को स्वीकार नहीं करता। वेद वस्तुत 4 ही है। अथर्ववेद की रचना बाद में ही हुई तथा इसको बाद में वेदों में सम्मिलित किया गया, इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद मंत्रों को 3 विभागों में विभाजित करने के कारण वेद त्रयी या त्रैविद्या शब्दों का प्रचलन हुआ। ये मंत्र 3 प्रकार के थे, ऋक्, यजु तथा साम। पद्यात्मक मंत्रों को ऋक् कहा गया, गेय प्रधान मंत्रों को साम कहा गया तथा गद्यात्मक मंत्रों को यजु नाम दिया गया। इस बात को न्याय विस्तार नामक ग्रंथ में कहा गया है। सो अयम गद्यम पद्यम गान लक्षणतया त्रयी संगीतो वेदम ऋग यजु साम अर्थवेति चतुसहितासु विभक्तो विषय भेदातु। अर्थात वेद मंत्र गयात्मक, पद्यात्मक और गयात्मक होने से 3 प्रकार के ही हैं और त्रयी कहलाते हैं। इन्हीं 4 संहिताओं में विभाजित किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन साहित्य में वेदों के लिए जहाँ त्री शब्द का प्रयोग है, वहाँ मंत्रों की त्रिविध रूपता के कारण है। 4 संहिताओं में से 3 के लिए नहीं, अस्तु ये सिद्ध है कि वेद 4 ही है। अब ये अति विचारणीय प्रश्न है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत किस किस ग्रंथ को लिया जाए। 4 वेदों के नाम से 4 संहिताओं का उल्लेख है, ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व संहिता। क्या ये ही वेद नाम से अभिहित होना चाहिए या इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि को भी वेदों में ही परिगणित कर लेना चाहिए? इस संबंध में 2 प्रकार के मत विद्वानों में पाए जाते हैं। एक तो ऋक्, यजुः, साम, अथर्व संहिता को ही वेद स्वीकार करते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद नाम कहते हैं। मंत्र ब्राह्मण्यो वेद नामधेयम्, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नाम से अभिहित करना उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ वेद व्याख्या नहीं है जिससे उन्हें वैदिक ऋचाओं का अनुपूरक समझा जाए। ब्राह्मण ग्रंथों में तो वैदिक मंत्रों के विनियोग उल्लेखित है। वेदों में
किसी विद्या या शास्त्र का प्रतिपादन नहीं है, अपितु वह तो समस्त वैचारिक संपत्तियों की वसुंधरा है, जिससे सभी का विकास अनुकूल जलवायु आदि प्राप्त होने पर होता है। उसमें जो है उसी का विकास होता है। अतः वह तो आदि स्रोत है। जिस प्रकार लोक में पृथ्वी पर असंख्य वनस्पतियाँ पैदा होती है और उसका बीज पृथ्वी के गर्भ में ही विद्यमान होता है, उसी प्रकार वेद विचारों की भूमि है, जहाँ हर विचार गर्भ में विद्यमान है, बीज रूप में विद्यमान है। वे ही समय की अनुकूलता तथा मानव प्रयत्न से विकसित होते हैं। वैदिक ऋचाओं तथा ब्राह्मण के वर्ण विषय में महान अंतर है, अतः दोनों को एक साथ रखना तथा एक साथ स्वीकार करना नितांत भूल ही होगी। वैदिक साहित्य में साम, अथर्व, ऋक्, यजु संहिताओं को ही लिया जाना चाहिए। भारत की सर्वांगीण अभिव्यक्ति एवं दर्शन का एकमात्र साधन वेद मुकुर हो, जिसमें उसके रूप को देखा जा सकता है। वस्तुतः भारत के आध्यात्मिक जीवन एवं सांस्कृतिक विकास के चरम की रूपरेखा को सुस्पष्ट करने वाले वेद युग युगांतर से ही न केवल भारत अपितु विश्व वसुंधरा के ज्ञान पिपासु जनों की पिपासा का समन करते रहे हैं। वे अपनी संगीतात्मकता, भावपूर्णता, परिष्कृत भाषा तथा छंदों की करण सुभग लहरियों से रसापल्लावित कर जनमानस के लिए परितोष रसामय बनते रहे हैं। इससे वेदों की अवर्णनीय अकथनीय महत्ता का निदर्शन भारत भूमि की सीमाओं से परे भी स्पष्ट हो जाता है। लौकिक वस्तु के दर्शन निमित्त जैसे नेत्र तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है, तथैव अलौकिक परम सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति को वेद रूपी नेत्र तथा ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भारत का केवल वैदिक वाङ्मय ही नहीं, अपितु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय वेद दृष्टि को साथ लेकर चलता है। चाहे जीव का जन्म हो या मरण, दोनों ही क्षण वैदिक मंत्रों का उद्घोष तो होगा ही। कारण न तो जीवन शाश्वत है और न मृत्यु शाश्वत, केवल वेद है, और शाश्वत वह है जो वेदों में संकेतित है, निर्दिष्ट है, व्याख्यातित है। अतः वैदिक महत्ता स्वयं ही उभर कर समक्ष उपस्थित हो जाती है। वेद शब्द से वैदिक वाङ्मय को ग्रहण करने की प्रवृत्ति तो प्राचीन काल से ही है। यथा शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि संज्ञाओं से एक समान स्तर वाले साहित्य का बोध होता है, उसी भांति वेद से भी समान विवेचनात्मक साहित्य का ग्रहण करना अन्याय संगत न होगा। जैसे स्मृति शब्द से अनेक स्मृतियों का, पुराणों से महापुराण, शुद्ध पुराण, उपपुराणों का, सूत्र से स्रोत, धर्म आदि सूत्र ग्रंथों को लिया जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण से ब्राह्मण ग्रंथों का तथा वेदों से 4 वेदों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। परंतु कुछ समय पश्चात तथा विद्या के मूल ग्रंथ को भी वेद नाम दिया जाने लगा। यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण में एक स्थल पर कहा गया है, ताभ्यम पंचवेद निर्मीयतः सर्ववेदः पिशाच वेदम सुरवेदगिति इतिहास वेदम पुराण वेदनिति। अर्थात उनसे सर्ववेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद तथा पुराण वेद निर्मित हुए। इसी भांति नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य वेद को 5वां वेद माना, जिसे
ब्रह्मा जी ने स्वयं चारों वेदों से संकलित किया। काल क्रमानुसार आगे चलकर वेद शब्द केवल चारों वेदों के लिए ही सीमित रह गया। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि भी वेद मर्यादा के अंतर्गत होते हुए भी वेद नहीं कहे गए। आचार्य सायण ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में स्पष्ट किया है, यद्यपि मंत्री ब्राह्मणोत्मको वेद है तथापि ब्राह्मणस्य मंत्रः व्याख्यानं स्वरूपत्वात् मंत्रः एव आदौ समामनातः। अर्थात यद्यपि मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद कहलाए तथापि ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों के व्याख्यान रूप थे, अतः उनका स्थान मंत्रों के बाद में आता है। ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या ग्रंथ होने के कारण मंत्रों पर सर्वथा आधारित है। उनका अपना वैसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जैसा कि मंत्रों का। अतः वेद नाम से मंत्र ही अभिप्रेत है, न कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथ जो कि मंत्रों की व्याख्याएं एवं उनके महत्व को प्रतिपादित करते हैं। यद्यपि वेद और ब्राह्मण आदि वेद के व्याख्यान ग्रंथ आज पृथक रूप में परिचित है तथा वेद से हम केवल 4 संहिताओं को ग्रहण करते हैं, फिर भी इतना निश्चित है कि हमारी सारी क्रियाओं का मूल उक्त वेद ही है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि जितने विषय हैं उनकी नींव वेदों पर टिकी है। इसी कारण मनु ने वेदों को सर्वज्ञानमय कहा है और इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विद्वान मैक्स मूलर तथा महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के सर्वज्ञानमयत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वेद तो केवल संहिताओं का नाम है, परंतु उपचार से हम नाट्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, पुराण वेद आदि वेदों को भी वेद संज्ञा से अभिहित करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार संहिताएं समस्त ज्ञान विज्ञान की उत्स है तथैव नाट्य विद्या का उत्स नाट्य वेद है। संहिता के साथ ब्राह्मण को भी वेद नाम से इस कारण कहा गया होगा क्योंकि सिद्धांत तथा प्रयोग दोनों मिलकर सम्यक प्रकार से ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। अतः दोनों के साहचर्य को आवश्यक समझा गया होगा। हाँ, सिद्धांत का अवगमन करने की सामर्थ्य जिनमें नहीं है उन्हीं के लिए ऐसा आवश्यक है, परंतु सिद्धांत के समान मानसिक यदि सामान्य हो जाए तो सिद्धांत की आवश्यकता क्या। अतः सामान्य के लिए सिद्धांत बनाए जाते हैं और उनके लिए व्याख्या तथा व्यवहार दोनों ही आवश्यक है। इसी कारण संहिता के आनुषंगिक स्तर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, वेद, अंग, सूत्र, पुराण आदि है। इस प्रकार वेद संहिताएं मूल वस्तु है। इनके संरक्षण के लिए अनुक्रमणिकाएं सृजित की गई। वेदाध्ययन किस प्रकार हो इसके लिए शिक्षा ग्रंथ बनाए गए। निरुक्त, व्याकरण, छंदों का निर्माण किया गया तथा वेद प्रयोग किस प्रकार किया जाए इसके लिए ज्योतिष तथा कल्प ग्रंथों का निर्माण किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वैदिक मंत्रों का प्रयोग स्पष्ट करने के लिए हुई। उनमें अनेक यज्ञ विधियाँ वर्णित है। आरण्य का निर्माण अरण्यवासी जनों के कृत्य संपादन विधि व्याख्यान के रूप में है, जिन्होंने आगे चलकर उपनिषद परंपरा को जन्म दिया। स्मृतियों में लोकाचार का वर्णन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों का संरक्षण, विनियोग, सिद्धांत तथा व्यवहार का ही निरूपण वैदिक वाङ्मय है। वेदों की व्याख्या कहीं नहीं है क्योंकि वे न तो सिद्धांत है न व्यवहार है। व्याख्या सदैव सिद्धांत की होती है और सिद्धांत का संकल्प ही
वेद राशि है जहाँ हम विचारोत्पत्ति की दिशा का तो ले सकते हैं, परंतु उस पर आधारित सिद्धांत का निर्माण तो नहीं करना ही होगा। आज सबसे बड़ा दोष हमारी विचारणा का यही है कि हम वेदों में सिद्धांत की खोज करते हैं, जो वहाँ है ही नहीं, वह तो सर्वथा उच्च है। पृथ्वी के गर्भ में छिपा बीज दिखाई नहीं देता, परंतु वृष्टि के अनंतर वही लहराता पादप बन जाता है। अतः वह वृक्ष यदि हम पृथ्वी में देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? इसी प्रकार वेद हैं, उनमें एक विशिष्टता ये भी है कि वे ईश्वर के अंश है। अतः ईश्वर रूप होने से अनेक प्रकार की शक्तियों को देने वाले भी हैं। वे केवल पाठ्य या विचारणीय नहीं अपितु धारणीय हैं, क्योंकि उनके धारण से व्यक्ति शक्तिमान होता है। वे पृथ्वी पर साक्षात शक्ति स्वरूप है और उसी शक्ति का प्रयोग हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में किया है। शक्ति रक्षणीय होने पर भी रक्षा करने वाले की रक्षा करती है, अन्यथा विनाश ही करती है। इसलिए वेद को अज्ञानी के लिए, सामर्थ्यहीन को देने के लिए निषेध किया गया है। शक्ति की व्याख्या नहीं की जाती, वह तो अनुभवगम्य है, इसलिए वे विचारणा के विषय नहीं है, मनन के विषय हैं। उस वेद रूप शक्ति का विनियोग ही वैदिक वांग्मय में व्याख्या नहीं। इस रूप में वैदिक संहिताएं विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि का उत्स है तथा उनसे निकली प्रारंभिक विधियां सिद्धांत है तथा पुराण आदि प्रयोग परिणाम के व्यवहार परक अभिलेख है। अतः वेदों को संहिता भाग मात्र माना जाना चाहिए तथा वैदिक वांग्मय में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि को स्वीकार करना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।